नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल बेस्ट स्टडी 2020 में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह शिक्षक भर्ती, एसएससी, एनडीए, रेलवे, एयरफोर्स, कोई भी एग्जाम हो, यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। और 9 अक्टूबर डेली करंट अफेयर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड मेडल। अब हम एशियन गेम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। एशियन गेम का यह 19वां संस्करण था, जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक आयोजित किया गया। इसका मोटो था इवन एनवर्ड। इस इंडियन टीम के स्पॉन्सर थे अमूल। उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक तो हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन। अब भारतीय क्रिकेट पुरुष क्रिकेट टीम ने गोल्ड जीता और किस टीम को हराया था? अफगानिस्तान की टीम को हराकर गोल्ड मेडल जीता। और भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? तो ऋतुराज गायकवाड़। और सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता। और एच.एस. प्रणव ने मेंस सिंगल में सिल्वर जीता। और फर्स्ट एशियन गेम 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अब भारत ने 2 बार एजी की मेजबानी, एक 1951 और 1982 में किया। और 2018 में इंडोनेशिया में आयोजित किया गया, 2023 में चाइना में हुआ और 2026 में जापान में होगा। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में और जान लेते हैं। चाइना ने अब तक 383 मेडल जीते हैं और जापान ने 188 और साउथ कोरिया ने 190 और भारत ने 107 मेडल टोटल जीत लिए। मेडल के मामले में भारत का चौथा स्थान है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने पहला तट मंदिर, भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बन गया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु। अब हम कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में जान लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बन रहा है? बिहार में, जो 2025 तक कंप्लीट हो जाएगा बनकर। अब मंदिर संग्रहालय बनेगा कहाँ? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में संत रविदास मंदिर की आधारशिला रखी। और दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक खुलेगा पश्चिम बंगाल में, यह वैदिक तारामंडल का मंदिर होगा। अब विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो कहाँ होगा? वाराणसी में। तुंगनाथ मंदिर कहाँ? उत्तराखंड में। कपिलेश्वर मंदिर भुवनेश्वर में। रामप्पा मंदिर तेलंगाना में। कामाख्या देवी मंदिर असम में। और कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा में। और बाकी के जितने भी प्रमुख मंदिर है उसका हम एक वीडियो स्पेशल लेके आएंगे। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मुख्यमंत्री लोक सेवा आरोग्य योजना को शुरू किया है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम राज्य के मुख्यमंत्री ने लोक सेवा आयोग योजना को शुरू किया। अब हम कुछ योजना से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सवेरा योजना प्रयागराज पुलिस द्वारा शुरू किया गया। लाडली बहना योजना एमपी द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना ये भी एमपी द्वारा। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना यूपी सरकार द्वारा। प्रणाम योजना भूमि प्रदूषण को कम करना। और ग्रामीण मित्र योजना गोवा द्वारा। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना उत्तराखंड द्वारा। और आश्रा पेंशन योजना तेलंगाना। शुभ यात्रा योजना केरला। और एक पंचायत एक खेल का मैदान योजना ये भी केरला। अब हम कुछ असम से रिलेटेड जानकारी जान लेते हैं।
ये है असम का मैप। असम के हैं सीएम कौन थे? हेमंत बिस्वा शर्मा। और इसके गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया। असम की पहली ट्रांसजेंडर न्यायाधीश कौन है? स्वाति बुद्धन ब्राहो। अब भारत का सबसे पुराना तेल? असम। असम का प्राचीन नाम है कमरूपा। असम की स्पोर्ट एम्बेसडर हैं हेमा दास। और असम का राष्ट्रीय उद्यान क्या है? एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ओकला की स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 37वां। यह स्पीड टेस्ट की जानकारी प्रदान करता है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, WHO ने R21 मैट्रिक्स या मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की सिफारिश की है। इसका निर्माण किसने किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ द एबव। मतलब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर मैट्रिक या मलेरिया वैक्सीन का प्रयोग करने की सिफारिश की। अब हम अपने अगले पॉइंट से बढ़ने से पहले कुछ मलेरिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। और प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ जिम्मेदार है इसका। दवा कुनैन की सिंकोना वृक्ष की छाल से मिलती है। और इसमें आरबीसी प्रभावित होती है। और वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया जाता है। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को और वैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद में है। वर्ल्ड वैक्सीन एक्सीलेंस अवार्ड जो जीता है वो भी किसको मिला है? भारत बायोटेक को। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने प्रोजेक्ट उद्भव शुरू किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन आर्मी द्वारा। अब प्रोजेक्ट क्लैब उत्तराखंड में शुरू, एजुकेशन से संबंधित। ऑपरेशन सद्भावना ये लद्दाख में शुरू किया गया था भारतीय सेना ने। उद्गम पोर्टल आरबीआई ने शुरू किया लावारिस धन के वारिसों का पता लगाने के लिए। अब हम कुछ और ऑपरेशन जो अब तक हुए हैं, चर्चा में रहे हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। ऑपरेशन करुणा जो है चक्रवात प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाना। ऑपरेशन देवी शक्ति जो है अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को वापस लाना। ऑपरेशन दोस्त जो है तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में मदद के लिए। ऑपरेशन कावेरी जो है युद्धग्रस्त सूडान से अपने नागरिकों को निकालना। ऑपरेशन मेघदूत जो है 1984 में सियाचिन में विजय पाने के लिए। ऑपरेशन एलाउट जो है जम्मू कश्मीर के आतंकवादियों को मारने के लिए। ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद में भारत से मिलने के लिए 1948। और ऑपरेशन जो ध्वस्त है एनआईए ने देश भर में आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के एनडब्ल्यू को साफ करने के लिए। और ऑपरेशन जो मर्यादा है वो उत्तराखंड पुलिस ने। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अपशिष्ट जल उपचार के लिए मिमेटिक एंजाइम का विकास किसने किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, IISc बेंगलुरु द्वारा। अब हम कुछ पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। जो पेट प्लास्टिक
को तोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम खोजा गया है? तो पेट 46। और झीलों में खरपतवार को हटाने के लिए जालदोस्त एयरबोट कहाँ लॉन्च किया गया? तो बेंगलुरु में। और पेट में कौन सा एंजाइम होता है जो प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन। और छोटे बच्चों में दूध के पाचन के लिए पेट में कौन सा एंजाइम होता है? तो रेनिन। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्टूबर 2023 में 37वें विश्व सड़क कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पराग। इसका थीम है टुगेदर ऑन द रोड अगेन, फिर से सड़क पर एक साथ। अब हम कुछ और सम्मेलन और उद्घाटन के बारे में जान लेते हैं। बीपी ने बांस सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? जयपुर में। एफएओ ने किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? भारत में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ? फिजी में। और तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन जो 2023 बैंकॉक में। और दिसंबर 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति की 21वीं पूर्ण बैठक की मेजबानी करेगा कहाँ? भारत में। और पांचवा विश्व कॉफी सम्मेलन जो भारत बेंगलुरु में। और संयुक्त राष्ट्र का पहला जल सम्मेलन न्यूयॉर्क में। और दुनिया की पहली मानव रोबोट प्रेस कॉन्फ्रेंस जिनेवा में। और इंडिया मोबाइल कांग्रेस जो 2023 है 7वां एनडीए में नई दिल्ली में। और खाद्य सुरक्षा नियमों का वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है 2023 में कहाँ? इंडिया में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एनपीएस वरीयता सूचांक को किसने जारी किया? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एचडीएफसी पेंशन ने। और एनपीएस का मतलब है नेशनल पेंशन स्कीम। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 किसने जारी की? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूएन पॉपुलेशन फंड द्वारा। इसका आयोजन 1969 में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क और यूएसए में। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा आखिरी प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 8 अक्टूबर में। अक्टूबर माह से रिलेटेड कुछ और दिवस के बारे में जान लेते हैं। जैसे 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 3 अक्टूबर विश्व प्राकृतिक दिवस। और 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस। और 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस। और 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। और 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। और आज कल 8 अक्टूबर को विश्व भारतीय वायु सेना दिवस। आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ऐसे आप तक हम नए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।